ओके, यूरोपियन देशों के बीच में ये होना है, कुछ देर में उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन बात करते हैं मार्केट की और समझते हैं। शेफ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज की मार्केट की बात करते हैं। देखिए, आज जियोपॉलिटिक्स ने फिर मार्केट का मूड बिगाड़ा और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ही आज मार्केट में इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यूएस और ईरान की जो टेंशन है बेसिकली वो बढ़ रही है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक कोई वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है श्रेया, जो मतलब आप इसराइल हमास हो गया या कोई और हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर जब रशिया यूक्रेन हुआ था। यहाँ बात कर रहे हैं यूएस की, और यूएस और ईरान मतलब एक बड़ा एक ग्लोबल एक ये आउट ऑफ द सिलेबस आया। ये हम में से किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से इतना बढ़ जाएगा। ये कल ओवरनाइट ठीक है डेवलपमेंट्स थी, लेकिन इस तरीके से बात हो रही है कि क्या ईरान न्यूक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सब की वजह से आई थिंक इस वजह से आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट है। और आज मार्केट को अब ये रिस्क लग रहा है कि कल सुबह अगर आप उठे और अगर बड़ी गिरावट हुई यूएस में तो क्या होगा। और यही आप देखिए प्रेशर जो है वो आप ग्लोबल मार्केट में भी देख रहे हैं। यूरोप और एशियाई बाज़ारों में भी बड़ी गिरावट है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्रूड पर पड़ा है। हमारी मार्केट के लिए वो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला फैक्टर होता है। तो इसके लिए ये एक रीज़न है जिस वजह से आप ये मूव देख रहे हैं। क्रूड दिखा देते हैं एक बार जरा। $70 के करीब क्रूड। देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि लास्ट का आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। लेकिन अभी फिलहाल तो बाजार पस्त। निफ्टी 250 अंकों की गिरावट के साथ, बैंक निफ्टी करीब 390 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप जिसमें हमें अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी पिछले कुछ सत्रों में, वहां पे भी दबाव है। सवाल पहला यही था कि जिस तरीके से आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों है। आपने मेंशन किया वीक ग्लोबल क्यूज, मिडिल ईस्ट टेंशन, साथ ही कोई और भी रीज़न है, और साथ ही अब यहाँ से आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं। ये जो दबाव है आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, अब क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे बाद में आएंगे श्रेया, पहले मार्केट की बात करते हैं। देखिए, क्रूड ने क्लियरली एक मूड बिगाड़ा है, और कच्चे तेल जो $70 के करीब गया है उसने क्लियरली आज मूड ख़राब किया सारा का सारा। फिर भी अगर मैं एक बात कहूँ तो निफ्टी में अभी भी मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा। ये फिर भी होना चाहिए, इसको अभी भी मैं ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा, क्योंकि ठीक है हम फिसले हैं लेकिन अभी भी हम उसके नीचे बंद नहीं हुए हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों काफ़ी क्रूशल लेवल्स पर हैं। निफ्टी का मतलब अगले 1.5 घंटे जो है ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए एक मेक को ब्रेक सॉर्ट ऑफ लेवल्स रहेंगे। निफ्टी का 25,000 को डिफेंड करना क्लोजिंग बेसिस पर बहुत ज़रूरी है, अभी तो हम उसके नीचे हैं काफ़ी। और बैंक निफ्टी का 56,000 इसको डिफेंड करना ये काफ़ी क्रूशल है। लेकिन आज एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी तंग कर रही है वो है मिड कैप। आज मिड कैप में भी बड़ी बिकवाली है, तो उस वजह से मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा आज क्लियरली ख़राब हुआ है। बिल्कुल ख़राब तो है। अब क्या यहाँ से अप्रोच होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो अगर निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हो, जो कि दिख रहा है अब तक, तो साइन ऐसे लग रहे हैं, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हुई है। अभी शॉर्ट करना है या नहीं, आई थिंक ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। 24,800 के नीचे ही शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप एटलीस्ट लॉन्ग ट्रेड से बाहर हो जाएं। अगर मार्केट वाकई में क्लोज भी इसके नीचे दे रहा है, इस लेवल के नीचे दे रहा है, तो 24,800 से 25,000 का जो जोन है ना, इसमें कोई ट्रेड नहीं है श्रेया, क्योंकि इसमें आप जिस भी तरफ ट्रेड लेंगे ना, चांसेस हैं कि आप दूसरी तरफ मार्केट मूव करके आपको फंसा देगा। तो इसके लिए इस जोन में कोई ट्रेड ना लें। अभी थोड़ा सा मार्केट को देखें, या तो मार्केट रिकवर कर रहा है या थोड़ा सा और नीचे गिर रहा है, उसका वेट कर लें, उसके बाद कोई एक फ्रेश व्यू लें। आज एक्सपायरी का भी फैक्टर ध्यान रखिएगा। आज थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे को ये सब फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। प्लस ये जो फैक्टर है ईरान वाला, ये नया फैक्टर है, ये अब तक हमें पता नहीं था कहाँ से आया ये। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा या और इसका स्पिल ओवर होगा, कल भी कोई हेडलाइन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको कौन कह सकता है। हम यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय। तो इसके लिए थोड़ा सा, और वैसे भी गुरुवार को वैसे भी एक्सपायरी रिलेटेड वीकनेस या वॉलेटिलिटी आती ही है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है कि बैंक निफ्टी में 56,000 बहुत क्रूशल लेवल है, अभी भी हम उसके ऊपर हैं। 55,800 से 56,000 बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर आपने ये लेवल्स तोड़ने शुरू करे तो फिर 55,500 के नीचे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन बैंक निफ्टी पोजिशनली अभी भी वीक नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये टेंशन बढ़ती गई, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आ गया और वो कुछ वेरिएबल बदल गया, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप अभी के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं है, और अभी भी देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में मार्केट किस करवट बैठता है। लेकिन
एक चीज़ क्लियर है, एक साइन बन रहा है कि वो जो एक स्विंग मिली थी हमें, अब वो ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं जाकर, यहाँ पर मार्केट को आकर थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट आज गिरा है और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें जिस तरीके से टूटा, तो इस करेक्शन के बाद क्या और गिरावट बढ़ेगी? क्या एनालिसिस यहाँ पे आपकी होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में? नहीं, पूरे ओवरऑल मार्केट जिस तरीके से आज टूटा है और करेक्शन की उम्मीद लगा रही है क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें मेरे ख्याल से एक सेक्टर जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी और करेक्शन हो सकती है वो है स्टॉक मार्केट प्लीज़। वो डाउन है आज श्रेया, तो उस पर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। अगर आप देखें बीएससी का शेयर, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सीडीएसएल, कैम्स, ये सारे शेयर्स देखेंगे अगर, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आई है। कैम्स का भी शेयर दिखा दीजिए, सीडीएसएल का भी शेयर दिखा दीजिए। आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पर अब लोग शॉर्ट कर रहे हैं। सीडीएसएल को तो खैर आप शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो बैन में है, लेकिन ये एक स्पेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में थोड़ी सी अब एक वॉलेटिलिटी है, और इस वॉलेटिलिटीज़ में मौके भी हैं आपके पास और धोखे भी हैं, दोनों हैं। अब जैसे आप बीएससी का अगर 6 महीने का चार्ट देखेंगे, 2 दिन की गिरावट आपको दिखेगी भी नहीं, ठीक है। टेम्पटेशन होगी आपको कि डिप में बाय कर लूँ, लेकिन अब ये दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक 2100 तक जा सकता है, उसके बाद भी अप ट्रेंड में रहेगा। लेकिन अगर 2100 तक चला गया तो आप बचेंगे या नहीं बचेंगे उसमें। सिमिलरली अगर आप एंजल वन का चार्ट देखें, जहाँ एक 2000 से वन वे रैली हुई थी, ये आराम से 2700 तक जा सकता है, फिर भी अप ट्रेंड में रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए अभी स्पेस को जब तक ये वैसे भी जो स्टॉक्स होते हैं ये मार्केट के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो थोड़ा जब तक ये सेटल ना हो जाए मार्केट, तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनसे दूर ही रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल दूरी बना के रखने की सलाह। लेकिन क्रूड में जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिली, क्रूड फ्यूचर्स देखिए 4% अप, इसको कैसे प्ले कीजिए करेंगे आप, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? ये एक चीज़ जो लोगों को समझनी होगी ना, ये समझिए कि क्रूड क्यों भागा। क्रूड ना नॉर्मली 2 कारणों से भागता है। एक होता है जब डिमांड में सर्ज आता है, और दूसरा होता है जब जियोपॉलिटिक्स आती है। डिमांड में सर्ज मतलब जब वो ओपेक प्लस वगैरह वाले बोलते हैं ना, आके वो ओईसीडी आउटलुक देता है, वो सब देता है, उन्होंने तो आउटलुक ख़राब दिया था श्रेया, तो क्रूड गिरा किस लिए था पहले? क्योंकि डिमांड आउटलुक ख़राब था। अब डिमांड आउटलुक ख़राब था, लेकिन अब पाइपलाइन जहाँ पर होती है वहीं पर अगर इम्पैक्ट आ जाएगा तो फिर तो क्रूड के दाम बढ़ेंगे ना। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो क्रूड भागा है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भागा है, डिमांड की वजह से नहीं भागा है, फंडामेंटल फैक्टर की वजह से नहीं भागा है। अब ये टेंशन 3 दिन चलेगी, 1 हफ्ते चलेगी, 10 दिन चलेगी, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। यूएस है यहाँ पर, कोई 2 छोटे देश नहीं है, तो अगले 7-8 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसी रैली ना नॉर्मली टिकती नहीं है क्रूड की। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में ओएमसी शेयरों में HPCL, BPCL, IOC, ये जो शेयर्स हैं इनमें आप गिरावट में ख़रीदारी करें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली ऐड की थी, शायद है नहीं, लेकिन ONGC, ऑयल इंडिया और गेल, ये जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें आप हाइस पे प्रॉफिट भी बुक करिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ONGC और ऑयल ये 2 दिन से हमारे बिग स्टॉक्स थे, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप प्रॉफिट भी बुक करिए, क्योंकि देखिए आज अगर आपने इन स्टॉक्स को अगर आपने आज चेज करा तो आज पैसा नहीं बना है। इनफैक्ट आज तो ये स्टॉक्स डे लो पर आ गए। तो इनफैक्ट क्योंकि ये जो तेज़ी है ना, ये क्रूड वाली तेज़ी जो है ये टिकाऊ नहीं है, ये प्योर एंड प्योर ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से आई है। तो इस वजह से ये सही है, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करें और HP, BP, IOC में गिरावट पर खरीदारी करें। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब अगर ये कल का 70 का 75 हो गया तो एक बार के लिए तो मार्केट गिरेगा, और उसमें हम कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ इस फैक्टर से अगर बढ़ेगा तो वो आपको एक मौका देगा लोअर लेवल पे अच्छे स्टॉक्स जो ऑयल कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं उनको ऐड करने का।